हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ अराउंड। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको हमारी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ बहुत ही यूजफुल फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। साथ ही हमारी हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स, उनके कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी नानी दादी लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में भूलते जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्ट। जी हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें कितनी तरह के रेस्ट की जरूरत होती है, तो मोस्टली लोग कहेंगे वही जो हम रोज रेस्ट करते हैं, यानी कि हम रात में 7 से 8 घंटे सोते हैं या फिर कभी दिन में हम पावर नैप लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो बस एक टाइप ऑफ रेस्ट है। हमें हमारी बॉडी, हमारे माइंड को स्वस्थ रखने के लिए हमें 7 टाइप्स ऑफ रेस्ट की जरूरत होती है, जिसमें से वो एक टाइप है रेस्ट का, जिसको हम कहते हैं फिजिकल रेस्ट। अभी देखिए, आजकल लोग अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अवेयर होते जा रहे हैं। ठीक है, वो अपने मेंटल पीस को बनाए रखने के लिए बहुत से काम करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें फिजिकल रेस्ट के साथ साथ मेंटल रेस्ट की भी जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें फिजिकल और मेंटल रेस्ट के अलावा भी कुछ तरह के रेस्ट की जरूरत होती है। इससे हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों स्वस्थ रहेंगी और दोनों में अच्छा बैलेंस रहेगा। क्योंकि जब हमारे माइंड और हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, दोनों में अच्छा बैलेंस रहता है, तो फिर हम कुछ भी काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमारा माइंड स्वस्थ रहेगा तो हमें हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी को डायरेक्शंस देगा, तो हमारा बॉडी जो है उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा। और अगर हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तो ही ना हमारी बॉडी उस डायरेक्शन को फॉलो करेगी, उस काम को एग्जीक्यूट कर पाएगी। इसलिए माइंड और बॉडी दोनों स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 टाइप्स ऑफ रेस्ट, जिसकी हमें बहुत जरूरत होती है। फिजिकल और फिजिकल और मेंटल रेस्ट के अलावा ये वो 7 रेस्ट है जो बॉडी और हमारे दिमाग दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्ट है फिजिकल रेस्ट, जो कि हम सब जानते हैं और रोज हम 7 से 8 घंटे सोते हैं। वो तो है, रेस्ट होता ही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, फिजिकल रेस्ट का मतलब बस सोना या पावर नैप लेना ही नहीं होता है। फिजिकल रेस्ट भी 2 तरह के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से वो 2 तरह हैं। शरीर को 2 तरह के आराम देना बहुत जरूरी होता है। पहला एक एक्टिव यानी सक्रिय, और दूसरा पैसिव यानी कि निष्क्रिय। पैसिव यानी निष्क्रिय में वही होता है जो कि हम रात में 7 से 8 घंटे सोते हैं और जब जरूरत लगी तो पावर नैप भी ले सकते हैं। यानी हम जो रोज रेस्ट ले रहे हैं, फिजिकल रेस्ट, वो पैसिव रेस्ट है। एक्टिव रेस्ट क्या होता है? इसमें हमें सोना नहीं होता है, इसमें हमें जगे रहना होता है, लेकिन अपनी बॉडी को जो रोज के काम में हम इंगेज रखते हैं उसको नहीं करना है, अपनी बॉडी को किसी दूसरे काम में इंगेज करना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से काम होते हैं? इसमें आप स्ट्रेच कर सकते हैं, साथ ही आप अच्छी मसाज ले सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। इस तरह के काम, इस तरह से हमारी बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फिजिकल रेस्ट ही है। तो फिजिकल रेस्ट 2 तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्ट। सेकंड है मेंटल रेस्ट। आजकल लोग अपने मेंटल हेल्थ के लिए काफी अवेयर रह रहे हैं। ठीक है, हमारे मेंटल पीस के लिए हम बहुत सी चीजें करते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना कि अगर हमें मेंटल पीस हमारी लाइफ में नहीं रहता है, तो जब हम रात में सोने भी जाते हैं ना, तो घंटों घंटों हमें नींद नहीं आती। हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती हैं। तो बॉडी तो सोने के लिए ही गया है, लेकिन हम सो नहीं पाते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है कि ना तो अच्छी नींद मिलती है, ना ना मेंटल पीस मिलता है, ना फिजिकल रेस्ट मिलता, कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए मेंटल रेस्ट की बहुत जरूरत होती है। मानसिक आराम की कमी तब होती है जब हम दिमाग पर बिना बात का प्रेशर डालते हैं और उसे अधिक सोचने पर मजबूर करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि
कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। अपने काम से रिलेटेड एक डायरी बनाएँ। देखिए, जब लोग वर्किंग होते हैं ना, स्पेशली जब हम लोग लेडीज़ लोग या कोई फीमेल है, जब हम वर्किंग भी होते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें ऑफ़िस का काम भी मैनेज करना पड़ता है, घर आके हमें घर भी मैनेज करना पड़ता है, तो चीज़ें बहुत हौच-पौच, बहुत जंबल हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ पे हम कभी बहुत अपसेट हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कैसे मैनेज करूँ इतनी सारी चीज़ों को एक साथ? तो अगर ऐसा कुछ काम है तो उससे रिलेटेड हम एक छोटी-सी डायरी बना सकते हैं, ठीक है? कि उसमें हमें क्या-क्या करना है, ठीक है? और क्या कर सकते हैं, प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ को अलग रहने के लिए शट डाउन रिचुअल बनाएँ। मतलब कि हमें वर्क प्लेस में बहुत सारे टेंशन होते हैं, हमारे घर में भी बहुत सारे कभी-कभी परेशानियाँ होती हैं। तो हमें क्या करना है ना, वर्क प्लेस की परेशानियों को घर में नहीं लाना है और घर की परेशानियों को वर्क प्लेस में नहीं लेके जाना है। शट डाउन रिचुअल बनाना है। शट डाउन रिचुअल का मतलब होता है कि सुबह जब हम घर से बाहर निकलते हैं और वर्क प्लेस पे, तो घर की किसी भी परेशानी को वर्क प्लेस पे नहीं लेके जाना है। घर से निकलते साथ ही उसको शट डाउन कर देना है। और जब हम वर्क प्लेस से अपने घर पे वापस आते हैं, तो वर्क प्लेस की किसी भी प्रॉब्लम को हमें अपने घर पे नहीं लेके आना है। तो हमें दोनों को सेपरेट रखना की कोशिश करनी पड़ेगी, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि दोनों की जो टेंशन है, वो मिक्स ना हो। वर्क प्लेस का टेंशन हमें घर पे नहीं निकालना है और घर का टेंशन हमें वर्क प्लेस में नहीं निकालना है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स अगर ज़्यादा बड़ी हों, तो थोड़ा-सा ब्रेक लेकर हम देख सकते हैं, फिर उसके समाधान के बारे में सोच सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है लाइफ में ना, लोग बहुत भाग रहे हैं, सब रेस में लगे हुए हैं, लेकिन कभी-कभी ना भागते-भागते हमें कभी थोड़ा-सा थोड़ा-सा ब्रेक ले लेना चाहिए, थोड़ी देर हमें बैठना चाहिए। हमें कम से कम सप्ताह में 1 बार, वीकली वन्स ही सही, चाहे वो संडे ही क्यों ना हो, संडे को हमें थोड़ा-सा ब्रेक लेकर के लाइफ से चीज़ों को थोड़ा-सा पॉज़ करके हमें सोचना चाहिए, ठीक है? कि हम जो लाइफ में जो कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है? या फिर कुछ जो प्रॉब्लम्स है, उसका कैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है? ऐसे हमें थोड़ा सोचना चाहिए रुक कर के। बस खाली भागते रहने से, अंधाधुंध भागते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा ध्यान यानी मेडिटेशन करें, इससे भी मन को शांति मिलती है। तो ये हो गया मेंटल रेस्ट। चलिए हम अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सोशल रेस्ट। सोशल रेस्ट में देखिए, हम लोग एक सामाजिक प्राणी है ना, वी आर सोशल एनिमल्स। तो कितना भी कोशिश करें, हमें इसी सोसाइटी में रहना है, ठीक है, समाज में ही रहना है। हम इंसान हैं, हमें लोगों के साथ ही रहना है। तो कभी-कभी क्या होता है कि समाज से भी हमें बहुत सारी परेशानियाँ मिलती हैं, लेकिन हम अपने आप को समाज से अलग तो नहीं कर सकते ना, समाज से दूर तो नहीं कर सकते। हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैसे हम समाज का जो प्रेशर है या समाज की जो भी हमें अगर किसी को मिल रही हैं, तो अगर कोई परेशानियाँ मिल रही है, उसको कैसे टैकल करना है। तो सोशल रिस्क में हमें सोसाइटी से हमें जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं, उनको टैकल करने के बारे में उसका समाधान निकालना है। इसमें क्या है कि कभी-कभी कुछ लोग ऐसे इंट्रोवर्ट होते हैं कि वो सोसाइटी में मिक्स ही नहीं होते। तो दोनों मुश्किल है, ना तो हम ज़्यादा कट के रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा भी मिक्स होके रहने से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत है। साथ ही उन लोगों से ज़्यादा मिले-जुले जिनसे मिलना आपको अच्छा लगता है। साथ ही ऐसे लोगों से ना मिलें जो आपको नेगेटिव फ़ील करवाते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको थोड़ा समय निकालें, खुद को समझें, लोगों से जानें। मतलब इन शॉर्ट सोशल रेस्ट का मतलब ये है पॉजिटिव लोगों से मिलना और नेगेटिव लोगों से थोड़ा देर के लिए कट डाउन करना। अब ये अगर नेगेटिव लोग हैं, भई वो हमारे वर्क प्लेस पे ही हैं, हमारे अगल-बगल ही हैं, तो कितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? उनसे अपनी लाइफ से निकाल तो नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, नहीं निकाल सकते हैं तो क्या हुआ? थोड़ा-सा ब्रेक तो ले सकते हैं ना? तो सोशल रेस्ट में हमें वही करना है। हमें सिंपली नेगेटिव लोगों से थोड़ा-सा ब्रेक लेना है और पॉजिटिव लोगों के और करीब जाना है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल रेस्ट। जी हाँ, अध्यात्म। कभी-कभी क्या होता है ना, फिजिकल रेस्ट और मेंटल रेस्ट
ये दोनों एनफ नहीं होता है। इसके बावजूद भी ना हमारी लाइफ में वो खुशी, वो शांति नहीं मिलती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हमें लगता है कुछ मिसिंग है, आखिर हम क्यों नहीं खुश हो पा रहे? अब जैसे कि आपने फिज़िकल रेस्ट भी ले लिया, मेंटल रेस्ट भी ले लिया, सोशल रेस्ट भी ले लिया, तो भी अगर आपको अच्छा नहीं फ़ील कर रहे हैं, आपको कुछ कमी लग रही है, तो आप जाइए स्पिरिचुअल रेस्ट की तरफ। स्पिरिचुअल आध्यात्म, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आध्यात्म का मतलब सिर्फ़ पूजा-पाठ नहीं होता है। अच्छे-अच्छे ग्रंथों के बारे में पढ़ना, बुक्स के बारे में पढ़ना, खुद के बारे में सोचना कि हम लाइफ़ में क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आध्यात्म बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। तो आद स्पिरिचुअल रेस्ट में आप क्या कर सकते हैं? स्पिरिचुअल रेस्ट में वो चीज़ करें जो आपको बड़ा फ़ील कराए। अगर भगवान के प्रति आस्था है तो आप आध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। आप जो है, अगर आपको आध्यात्म या पूजा-पाठ में ज़्यादा नहीं आपको विश्वास है, तो आप सोशल वर्क का काम कर सकते हैं वॉलंटियर के तौर पे, क्योंकि आपको इन जैसे बोलते हैं ना ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ कोई काम करना, ठीक है? जो कि आपको एक अलग ही टाइप की खुशी, संतुष्टि, एक यदि अलग ही टाइप का आपको पीस मिलेगा इसको करके। वो कहते हैं ना जैसे कि किसी की हेल्प करके हमें एक जो खुशी मिलती है ना, वो जो खुशी होती है ना, वो स्पिरिचुअल रेस्ट में आती है। अभी कुछ लोगों को क्या है कि पूजा पाठ करके, कुछ लोगों को मंदिर मंदिर जा कर के वैसी खुशी मिलती है। तो जिस भी चीज़ में आपको विश्वास हो, अपने विश्वास वाला काम कीजिए आप। जिस चीज़ पे आपको विश्वास हो, आपकी आस्था हो, जिसको करके आपको मानसिक सुकून मिलता हो, संतुष्टि मिलती हो, वो काम कीजिए। यही होता है स्पिरिचुअल रेस्ट। चलिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सेंसरी रेस्ट। ये आप लोग इस वीडियो को देख के ही समझ गए होंगे कि सेंसरी रेस्ट का क्या मतलब है। आजकल टेक्नोलॉजी के प्रति लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसे में उन्हें सेंसरी रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसके लिए सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए ब्रेक लें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन न लें, वीडियो मीटिंग से खुद को आराम दें, साथ ही शाम को शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए कुछ ऐसा प्लान करें जो आपको सुकून दे, ठीक है? इसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अगर आप लोग मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ आप लोग कहीं डिनर पे जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए फ़ोन से, लैपटॉप से, इवन टीवी से भी, मतलब किसी भी तरह के जो गैजेट्स हैं, उनसे अपने आप को दूर रखिए। ये हो गया सेंसरी रेस्ट। चलिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल रेस्ट। जी हाँ, हम लोग इंसान हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग इमोशनल भी हैं। हमें बहुत लोग कभी-कभी बुरा फ़ील करवा देते हैं, हमें इमोशनली हर्ट कर देते हैं, ठीक है? अभी बुरा लगेगा तो ज़ाहिर-सी बात है हम दुखी भी होंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है ना कि जो लोग हमें हर्ट कर रहे हैं ना, हम उनसे दूर भी नहीं जा सकते हैं। कभी-कभी वो हमारे घर में ही होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। अरे वर्क प्लेस पे होते हैं तो चलिए हमें उन्हें रोज़ बर्दाश्त करना ही है, लेकिन एटलीस्ट हम अपने घर पे आ जाएँ। अगर घर पे भी वैसे लोग हैं तो कैसे हैंडल किया जाए? ऐसे केस में कभी-कभी हम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें कभी-कभी इमोशनल रेस्ट की ज़रूरत होती है। इमोशनली आप टूटते हैं जब आपको कोई समझता नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिनके साथ आप खुद को सेफ महसूस करते हैं, या जिनके पास होने पर अगर आप सही हैं तो वो आपका साथ देंगे। अगर आप इस तनाव से ज़्यादा समय से गुजर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं, मगर आप रोबोट्स की तरह मत बिहेव कीजिए कि आप अंदर से तो बहुत टूटे हैं लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, बाहर से हंस रहे हैं। अगर आपको कोई नहीं समझता है, अगर आप किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप अकेले में ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। आप अकेले में ही रोइए। कभी-कभी हमें फ़ील होता है, हमें बहुत रोने का मन करता है, लेकिन हम रो नहीं सकते। क्यों? हम रोएँगे तो बाहर वाला सोचेगा कि अरे हम तो बहुत वीक हैं।
लेकिन इट्स ओके, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। कभी हम लोग बहुत स्ट्रांग फील करेंगे, कभी हम लोग बहुत वीक फील करेंगे, कभी हमें हंसने का मन करेगा, कभी हमें रोने का मन करेगा। सब ठीक है, आपको जैसा मन हो आप वैसे रहिए। किसी को दिखाने के लिए खुश रहने की जरूरत नहीं है। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम लोग खुश भी होंगे, हम लोग दुखी भी होंगे, हम लोग गुस्सा भी होंगे, हम लोग नाराज भी होंगे, हम लोग हर तरह के इमोशंस जब हमारे अंदर हैं तो वो तो दिखेंगे ना। वो दिखते हैं तो ही हम इंसान हैं, नहीं तो हम रोबोट्स हो जाएंगे। ये हो गया इमोशनल रेस्ट। चलिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव रेस्ट। क्रिएटिव रेस्ट में आपको कुछ क्रिएटिव करना होगा, इससे क्या बहुत खुशी मिलेगी। आप देखते हैं बच्चे कितने खुश रहते हैं क्योंकि वो अक्सर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उनका माइंड बहुत क्रिएटिव रहता है। क्रिएटिविटी हमें क्या करती है ना कि हमारे जो दिमाग पे जो प्रेशर है ना, थोड़ी देर के लिए उससे भुला देती है हमें। ओके? और कुछ नया क्रिएटिव करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, तो थोड़ा देर के लिए वो टेंशन जो है हमारे माइंड से चला जाता है। अगर आप क्रिएटिविटी पर विश्वास रखते हैं तो फिर उसकी सराहना जरूर करें, फिर वो चाहे नेचुरल हो या फिर किसी शख्स के द्वारा किया गया हो। नेचुरल का मतलब सनसेट या सनराइज देखें। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि सनराइज या सनसेट देखना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको जरूर देखें। मन उदास लगे तो थोड़ा नेचर के साथ समय बिताएं, टहलने जाएं। उसके बाद ह्यूमन क्रिएटेड का मतलब होता है, अगर ऐतिहासिक चीजें अच्छी लगती हैं तो किसी घूमने चले जाएं, किसी म्यूजियम में। इसके अलावा आप म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छी किताब पढ़ सकते हैं जिससे आपको सुकून मिले और आपको लाइफ में थोड़ी इंस्पिरेशन मिले। इसको बोलते हैं क्रिएटिव रेस्ट। तो ये रहा 7 टाइप्स ऑफ रेस्ट जो कि हमारे माइंड और हमारी बॉडी दोनों को हेल्दी और स्ट्रांग रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह अगर आप सच में स्वस्थ और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो आपको सिर्फ नींद और हेल्दी डाइट के बारे में ही नहीं, इस तरह के आराम के बारे में भी पता होना चाहिए। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए, जितना हो सके इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कीजिए। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।